इस बार की बात और आज की क्लास वैलिड क्वेश्चन जो वैलिड और इनवैलिड क्वेश्चन क्या होता है, और उसके बाद हमें डिस्कस करना है कि कंप्लीट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद हमने स्ट्रक्चर मार्किंग कैसे करना है। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में जो है वो हमने पढ़ना है कि हमारे पास पोस्ट क्या होता है, वैलिड कैसे होता है। ठीक है, चार्ट पे चलते हैं। देखें, जब भी मार्केट किसी हाई को तोड़ती है ना, ये लो को तोड़ती है। जहाँ सेल स्ट्रक्चर का बहुत होना है वो लो एरिया होता है, जहाँ बाय स्ट्रक्चर का बहुत होना है वो आपका जो है वो हाई एरिया होता है। हाई को तोड़ दिया या लो को तोड़ दिया तो वो एरिया वैलिड वॉज या वैलिड जो है या नहीं है, इस चीज का फैसला हमने मार्केट में देख के करना होता है। ठीक है, वैलिड वॉज जो है या नहीं है, इस चीज का फैसला हमने मार्केट में देख के करना होता है। अब वो फैसला कैसे देख के करना होता है, ये चार्ट पे चलते हैं और चार्ट पे जाके जो है वो देखते हैं। ठीक है, काइंडली मुझे बताइएगा कि आप सब लोगों के सामने चार्ट शेयर होने लग गया है। चार्ट शेयर कर दें, चार्ट शेयर हो रहा है या नहीं। जी, चार्ट शेयर होने लग गया। जिसके पास साउंड इशू है वो काइंडली कंप्रोमाइज करे आज से। ठीक है, चार्ट शेयर हमारे पास होने लग गया है। चार्ट में हमने जो देखना है वो ये है कि हमारे पास जो ब्रेक ऑफ सेक्टर या चेंज ऑफ करेक्टर होते हैं वो किस तरह से होते हैं। ठीक है, हमारे पास ब्रेक ऑफ सेक्टर या चेंज ऑफ करेक्टर होते हैं, वो किस तरह से वैलिड होते हैं और कैसे बनते हैं, जिनको हम इनवैलिड ले लेते हैं। वैलिड बहुत सरचोक और इनवैलिड बहुत सरचोक में फर्क होता है। अब ये कैसे हम पहचानेंगे, पहले आप लोग जो है वो चार्ट से समझ जाए। यहाँ पे गौर करें, इधर मैं जो है वो आपको ड्राइंग की तरफ करने जा रहा हूँ, ड्राइंग पे जरा गौर कीजिएगा। मार्केट में जब एक बुलिश स्ट्रक्चर जा रहा होता है तो यहाँ पे वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने वाला होता है। ठीक है, जब मार्केट में एक बुलिश स्ट्रक्चर जा रहा होता है तो इस स्ट्रक्चर पे, इस जगह पे उसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करना होता है। ये जो आपका रूल है ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाली जगह पे भी अप्लाई होगा और चेंज ऑफ करेक्टर वाली जगह पे भी अप्लाई होगा। यहाँ पे चार्ट ने जो है वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करना है, मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर डन करना है। अच्छा, यहाँ पे एक ऐसी कैंडल यूं बनती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक ऐसी कैंडल बनती है जो कैंडल तो बन जाती है लेकिन ऊपर अपनी बॉडी क्लोज नहीं कर पाती। इस चीज को आप लोगों ने जरा गौर करना है। कैंडल में जो है वो चार चीजें होती हैं, एक होता है उसका बॉडी और एक होता है विक। वो है चलती बाद वाली क्लासेस में बता दूंगा। ठीक है, ये डंडी मार्केट ऊपर की तरफ छोड़ती है, मार्केट ऊपर की तरफ बॉडी जो है वो नहीं क्लोज करती। ठीक है, फिर गौर से देख लें, मार्केट यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करना है, उस जगह जाके एक ऐसी कैंडल बनाती है कि कैंडल ऊपर अपनी बॉडी क्लोज नहीं कर पाती और इस तरह से एक बाई की कैंडल आप लगा लें, क्लोज करती है, जिसमें मार्केट विक छोड़ देती है। ठीक है, डंडी छोड़ देती है। अगर मार्केट आपके किसी भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एरिया या चेंज ऑफ करेक्टर एरिया पे इस तरह से विक छोड़ती है तो आप वो वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड नहीं लेते, आप फिर इंतजार करते हो। इंतजार किस चीज का, अगली कैंडल बनने का। अभी तक हमारा ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड नहीं हुआ। जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड होना है ना, ये अपने जेहन में रखें, जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड होना है तब ये वाला लो कंफर्म होना है। जब ये विक है, विक की बेस पे आप लोग ये वाला लो कंफर्म नहीं लोगे। ठीक है, अक्सर लोग जो है वो ये विक को देख के ये वाला ले लेते हैं, लेकिन अब आपको वैलिड इनवैलिड पढ़ा दिया गया है, तो आप ये विक वाला देख के नहीं लोगे। ठीक है, अब इंतजार किस चीज का करना है, अगली कैंडल का। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने जिस जगह पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करना था उस जगह पे मार्केट आई और मार्केट ने एक ऐसी कैंडल क्लोज की जो कैंडल ऊपर की तरफ अपनी बॉडी क्लोज नहीं कर पाई। ठीक है, मार्केट ने पिछले हाई के ऊपर बॉडी क्लोज नहीं की, उसने एक विक छोड़ दिया जिसको डंडी बोला जाता है। ये ऊपर की तरफ डंडी छोड़ दिया, उसने बॉडी क्लोज नहीं की। हमें वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए बॉडी क्लोज चाहिए। अगर बॉडी क्लोज चाहिए तो अब इस सूरत हाल में हम अगली कैंडल का इंतजार करते हैं। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखें, पहले हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इस हाई के बराबरी पे हो रहा था ना, इस हाई के। ठीक है, लेकिन अब अगर मार्केट ने ये वाली विक छोड़ दिया ना, डंडी छोड़ दिया ये वाली, अब हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इस हाई पे नहीं होना। ठीक है, अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पता कहाँ होना है, ये इस डंडी के हाई पे। अगर मार्केट इस डंडी के हाई के ऊपर कोई कैंडल क्लोज करती है ना, बॉडी डंडी के हाई के ऊपर देती है, वो पहली कैंडल ने जो विक छोड़ी है ना, अब उस विक के हाई के ऊपर जाके बहुत वैलिड होगा। अगर मार्केट अगली कैंडल ऐसी बनाती है कि मार्केट में ये वाली कैंडल जाती है और पिछली पहली कैंडल के ऊपर, विक के ऊपर, ये अब उसने विक के ऊपर बॉडी क्लोज कर दिया, विक को क्रॉस करके। ठीक है, अब ये बॉस आपका वैलिड हो गया। ठीक है, क्योंकि उसने अब विक के ऊपर,
अगर वो यहाँ पे भी विक के ऊपर बॉडी क्रॉस नहीं करती, ठीक है, यहाँ पे भी विक के ऊपर बॉडी क्रॉस नहीं करती और विक के हाई के ऊपर अगेन विक लगा देती है, ठीक है, इसको ट्रैप बोला जाता है। ये ट्रैप हो रहा है हाई, ठीक है, यहाँ पे ट्रेडर सेल करके बैठे होते हैं, रिटेल ट्रेडर्स, ये बताया जाएगा अगली क्लास में, इसको ट्रैप बोला जाता है। अगर यहाँ पे भी अभी तक उसने बॉडी क्लोज ऊपर नहीं की है तो इधर भी हम इसको वैलिड बॉस नहीं लेंगे। वजह यही है क्योंकि मार्केट ने अभी तक अपनी बॉडी ऊपर क्रॉस नहीं की। अच्छा, फिर क्या इंतजार करेंगे? पहली कैंडल आई, उसने विक क्लोज कर दी। सेकंड कैंडल लगी, हमने विक के हाई के ऊपर देखना था क्योंकि पहली कैंडल ने विक लगाई थी ना, विक के हाई के ऊपर बॉडी क्रॉस देखनी थी, लेकिन उसने फिर विक के हाई के ऊपर बॉडी क्रॉस नहीं की। हमने फिर अब अगली जो दूसरी कैंडल बनी है ना, उसकी विक के हाई के ऊपर बॉडी क्रॉस लेना है, ठीक है। अगर दूसरी कैंडल की बॉडी क्लोज नहीं ना होती ऊपर, फिर भी हमारा बॉस वैलिड नहीं होगा। अगर थर्ड कैंडल यूं बनती है, मिसाल के तौर पर यूं बनती है, ठीक है, यूं, और बॉडी क्रॉस कर जाती है, अब ये बॉस वैलिड हो गया, ठीक है, क्योंकि तीसरी कैंडल ने, अक्सर औकात ऐसे होता है कि पहली कैंडल अगर स्वीप हुई है ना तो सेकंड कैंडल ऊपर बॉडी क्रॉस कर देती है, क्योंकि वो फिर ज्यादा इंतजार नहीं होता। लेकिन ये बहुत कम रेयर चांसेस होते हैं, कम चांसेस होते हैं कि मार्केट दो तीन कैंडल्स जो है वो वीकी लगाती रहे और फिर वापस। ये दरअसल ट्रैप होता है। ट्रैप इस वजह से होता है कि रिटेल ट्रेडर जो है वो इसको मान रहा होता है कि हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है, ठीक है, ट्रेडर मान रहा होता है कि हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, लेकिन वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता नहीं है। वो दरअसल पता क्या होता है, ये ट्रैप होता है। मार्केट इस तरह से दो तीन कैंडल्स के ऊपर यूं डंडियां छोड़ती है, ठीक है, और फिर जो है वो वापस नीचे आ जाती है, मार्केट यूं वापस नीचे आ जाती है। यहाँ पे फिर ट्रेडर ट्रैप हो जाता है। ट्रेडर समझता है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है, लेकिन वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होता। इस तरह से ट्रेडर ट्रैप होते हैं, ठीक है। तो मार्क करने का बता दें भाई, मार्क करने का किस तरह से बता दें, समझ नहीं आई आपकी? 10 रोल पर ये मार्क करने का ही बता रहा हूँ ना, ये बॉस मार्क करना है। अगर वो बॉडी क्लोज करे तो आपका बॉस हो गया, अगर बॉडी क्लोज ना करे, विक क्लोज करे, तो आपने इंतजार करना है नेक्स्ट बॉडी क्लोज करने का, ठीक है। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क करने का कह रहा हूँ। यही सूरत आपकी चेंज ऑफ कैरेक्टर पे भी होगी। एक दफा दोबारा गौर से सुन लें। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मार्केट ने ये वाला एरिया जो है वो अपना शो करना है ना, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मार्केट ने इस एरिया पे आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर करना है, ठीक है, ये समझे कि बहुत वैलिड हो गया था, ये लो मान गया था, अब यहाँ पे शो करना है। यहाँ पे होता दरअसल पता क्या है, मार्केट यूं आपकी आती है, ठीक है, इधर आके आपकी कोई सेल की एक कैंडल जो है वो क्लोज कर दी जाती है, तो आपकी जो है वो सेल की कैंडल क्लोज कर दी जाती है, ठीक है। तो आपने पता क्या करना है, आपने पता क्या करना है, ठीक है, इस तरह से करना है कि यहाँ पे एक सेल की कैंडल क्लोज की है ना, इधर से एक सेल की कैंडल, अगर सेल की कैंडल क्लोज की है यहाँ पे, तो इंतजार करना है कि मार्केट अपनी सेल की कैंडल के लो के नीचे बॉडी क्लोज करे। अगर बॉडी क्लोज नहीं किया है तो आपने फिर भी इंतजार करना है, ठीक है, आपने इंतजार करना है कि मार्केट बॉडी क्लोज करे। अगर यहाँ पे उसने डंडी लगा दिया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक विक लग गई है, ठीक है, डंडी लग गई है, तो आपने इंतजार करना है, ठीक है, इंतजार करना है कि नेक्स्ट कैंडल आपकी जो है वो यहाँ नीचे बॉडी क्लोज करे। अब देखिए, पहले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारा होना था इस विक पे, ठीक है, इस विक पे होना था ना। अब आपने लेना है ये जो कैंडल जिसने विक डंडी छोड़ दिया ना, पहले आपका इस लो के बराबर में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना था, लेकिन ये कैंडल आई, इसने जो है वो सेल में कैंडल सेल की बनी, लेकिन इसने जो है वो नीचे की तरफ बॉडी क्लोज नहीं की, इसने जो है वो विक क्लोज कर दिया है। अगर इसने डंडी क्लोज किया जिसको विक क्रॉस बोला जाता है, तो आपने इंतजार करना है। अब आपने चेंज ऑफ क्लोज होता है नीचे, नीचे आपकी जो है वो बॉडी क्लोज होती है, देन आप ले सकते हो, ठीक है। अगर इस वीक के लो पे नीचे बॉडी क्लोज नहीं होती तो आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड नहीं है। इस सूरत में मार्केट एक सेल कैंडल बनाए क्यों और बॉडी क्रॉस कर दे पहली कैंडल के लो के नीचे, तो आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड हो गया क्योंकि आप बॉडी क्रॉस हो गई है। इस सूरत में जहां बॉडी क्लोज होती है ना, वहां पे आप कर्व लगाया करते हो इस तरह से, ठीक है, इस तरह से कर्व लगा के आप लोग इसको वैलिड करवाते हो, ठीक है। काइंडली मुझे आवाज का बता दें, ये भाई कह रहे हैं कि आवाज का इशू है। यार मेरी तरफ से तो सब चीजें क्लियर है, आवाज का क्लियर होना ही बनता है, पता नहीं क्लियर क्यों नहीं आ रही, क्योंकि मेरी तरफ से सब ओके है, हर चीज ओके है। जैसे पहले माइक होता है, माइक भी वैसे ही है, ठीक है, जैसे पहले हर चीज ठीक होती है वैसे ही है। अब पता नहीं क्यों नहीं आवाज क्लियर आ रही। अब आवाज क्लियर है, बताएं मुझे, जल्दी से बताएं, स्टार्ट करें, ठीक है। सर रिकॉर्डिंग नहीं, फिर शायद आपका इंटरनेट इशू होगा। नहीं, आप आज नहीं, मेरा इंटरनेट, हाँ सही हो गया, चलें ठीक है, अगर ठीक हो गया तो गुड हो गया। अच्छा, हम ये कर रहे थे कि इस सूरत हाल में, जिस सूरत हाल में बॉडी क्लोज हो जाती है ना, ठीक है,
जिस सूरत में ये बॉडी क्लोज हो जाती है, उस सूरत में हम इस ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की लाइन है ना, 1 मिनट अजान आने देते हैं, अजान आने देते हैं। अच्छा, तो मैं डिस्कस कर रहा था कि अगर आपका इधर नीचे बॉडी क्लोज हो जाती है ना, जिस सूरत में इधर बॉडी क्लोज हो जाती है, उस सूरत में हम कर्व का इस्तेमाल किया करते हैं। कर्व लगाया करते हैं ताकि देखने वाले को पता चले कि हमारी यहाँ पे बॉडी क्लोज हो गई है और हमारा यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड हो गया। जैसे मिसाल के तौर पर इस हाई पे था ना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, और यहाँ पे बॉडी क्लोज हुई, ठीक है, तो ये वाला हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो इस जगह पे जाके होना है, ठीक है, इस जगह पे जाके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारा वैलिड होना है, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से इस्तेमाल होता है। अब मैं यही चीज आपको जो है वो चार्ट पे दिखाता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। मिसाल के तौर पर इसको ही ले लें, ये हमारे पास पहला हाई पड़ा है, चलें ये तो हमारे पास वैलिड हो गया ना, ठीक है। तो मैं ऐसा हाई लेता हूँ जो हमारे पास वैलिड नहीं हुआ और बाद में जाके मार्केट में वैलिड कर दिया, ठीक है। ये भी हमारा एक है। हाई लो जब तक कंफर्म नहीं ना होगी ऐसे, तब तक हमारी जो एंट्रियां होंगी वो थोड़ा, जैसे ये देखें यहाँ पे लो था, ठीक है, गौर करें, इस सूरत में मार्केट ऐसे करती है। जैसे यहाँ पे लो था, इधर चेंज ऑफ करेक्ट होना था, मार्केट ट्रैप ऐसे करती है, गौर कीजिएगा। यहाँ पे ये वाला लो था ना, इधर चेंज ऑफ करेक्ट होना था, मार्केट ने नीचे बॉडी क्लोज नहीं की, मार्केट ने नीचे बॉडी क्लोज नहीं की, विक क्लोज की है, जरा गौर से देखें। मार्केट ने नीचे बॉडी क्लोज नहीं की, नीचे विक क्लोज की है। अब हमें क्या चाहिए था, ये जो विक क्लोज की है ना, इसके नीचे हमें बॉडी क्लोज मिले, इस विक के नीचे यहाँ पे दोबारा मार्केट एक बॉडी क्लोज करके कैंडल बनाए, फिर हमारा चेंज ऑफ करेक्टर वैलिड होना था। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने जो है वो विक क्लोज बॉडी क्लोज नहीं की, मार्केट ने वही विक लगाई और वापस चली गई। ऐसे ट्रैप होता है। फिर ये जो हमारा चेंज ऑफ करेक्टर ना, ये इनवैलिड होगा, ये तो चेंज ऑफ करेक्टर नहीं लेंगे। ये जो बाहर की तरफ विक क्लोज करती है ना, इसको कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप। ये लिक्विडिटी स्वीप होता है, ये ट्रैप इसको कहते हैं आप, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक अंदाजा और लगाएं, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना था, ठीक है, ये वाला हमारा एरिया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाला होना था, लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने विक लगाई है, इधर बॉडी क्लोज नहीं की। पहली कैंडल की विक लगाई, गौर कीजिएगा, ये पहली कैंडल की विक लगी, आपने इस विक के हाई के ऊपर अब बॉडी क्लोज चाहिए। कहाँ बॉडी क्लोज चाहिए, इस विक के हाई के ऊपर। इस विक के हाई के ऊपर भी बॉडी क्लोज नहीं मिली, अब कहाँ बॉडी क्लोज चाहिए, अगली विक के हाई के ऊपर। ये फिर विक लग गई ना, अगली विक के हाई के ऊपर बॉडी क्लोज चाहिए। अब अगली विक के हाई के ऊपर भी बॉडी नहीं लग रही, ठीक है, तो फिर हमें कहाँ बॉडी क्लोज चाहिए, उससे अगली वीक के हाई के ऊपर। आप अगर गौर करें तो उससे अगली वीक के हाई के ऊपर मार्केट गई नहीं, मतलब ये दो तीन स्वीप किए हैं और डाउन साइड आ गई है। ये जो डाउन साइड आई है ना, ये दरअसल ट्रैप करती है, ठीक है, ये मार्केट में होता है ट्रैप। यहाँ पे देख लें, ये मैं फिर बताता चलूं, ये हमारे पास ये वाला एरिया देखें, ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना था, लेकिन वीक क्लोज हो गई। अब जो पहली वीक क्लोज हुई है उसके ऊपर हमें जो है वो बॉडी क्लोज चाहिए, इधर इस इधर ऊपर बॉडी क्लोज करे, इधर फिर बॉडी क्लोज नहीं है, इधर फिर हमारे पास वीक क्लोज है, हमें दोबारा इस वीक के हाई के ऊपर बॉडी क्लोज चाहिए। इधर फिर अगर वीक देखो तो इधर फिर वीक क्लोज है, बॉडी क्लोज हुई नहीं है, मतलब ये वाला जो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है ये हमारा इनवैलिड हो गया, इधर हम वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं लेंगे। वजह यही है कि यहाँ पे ऊपर बॉडी क्लोज नहीं हुई, ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से हम अपना वैलिड इनवैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखते हैं।
ये जिधर वीक क्लोजिंग होती है वो हमारा इनवैलिड होता है, जिधर बॉडी क्लोज हो जाती है वो वैलिड होता है। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर यही मेरे पास जो है वो सेक्टर मूव है, H1 में मैं इसका स्ट्रक्चर चला दूँ, ठीक है, आपको भी समझ आ जाएगी। H1 में हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, हाई लो मार्क करते हैं, चलते हैं थोड़ा सा आगे, स्ट्रक्चर मार्किंग करते हैं और फिर स्ट्रक्चर मार्किंग के बाद देखेंगे वैलिड हुआ है या नहीं हुआ। ये आज आपकी स्ट्रक्चर की लास्ट क्लास है। कल आपने वैलिड इनवैलिड देखते हुए ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर वाला स्ट्रक्चर मार्क कर लेना है। जिसको समझ नहीं आई ग्रुप में पूछ लेना है, ठीक है। कल आज हमारी स्ट्रक्चर की लास्ट क्लास है, कल हम स्ट्रक्चर से आगे पढ़ेंगे, ठीक है। हमने फिर स्ट्रक्चर पे नहीं रुकना, बाद में ना कहिए उधर सर जी आप बहुत तेज है, मतलब आगे आगे चला जाऊंगा, ठीक है, मैं इंतजार नहीं करूंगा। जैसे मिसाल के तौर पर यहीं पे देख लें, हमारी यहाँ पे लेग 1 2 3 हुई, हमने स्ट्रक्चर का स्टार्ट ले लिया। अब स्ट्रक्चर का स्टार्ट कैसे लेना ये देख लें। एक लो था, ठीक है, नॉर्मली मेरे पास, ठीक है, ये एक लो था, इधर लेग 1 2 3 बनी, मैंने स्ट्रक्चर का स्टार्ट ले लिया। यहाँ से यहाँ लेग 1 है, ठीक है, यहाँ लेग 2 है और ये लेग 3 है। आई टूटा, स्ट्रक्चर शुरू। आई जैसे ही टूटा स्ट्रक्चर शुरू हो गया, ठीक है। अच्छा, ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना है यहाँ पे, और ये वैलिड है क्योंकि बॉडी क्लोज हो गई है। अगर यहाँ बॉडी क्लोज ना होती फिर ये इनवैलिड होता। इधर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिख देना है, ठीक है, कि हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, और जैसे ही क्रॉस हुआ है हमारा लो वाई ये वाला कंफर्म हो जाना है। ये लो कंफर्म हुआ, अब आगे दोबारा देखें कि मार्केट रिट्रेस करने कहाँ आई है, स्विंग बना के। मार्केट ने स्विंग बना के ये रिट्रेस करने आई है, ये छोटी छोटी रिट्रेसमेंट नहीं आपने लेनी, ये थोड़ा बहुत रिट्रेस करने आई है, ये रिट्रेसमेंट करने आई है, ये स्विंग हाई लग गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों ने जो ब्रेक ऑफ सेक्टर मार्क करना ना ये वाला, ये ब्रेक ऑफ सेक्टर नहीं है, ठीक है। इधर आपने लिक्विडिटी का मार्क दे देना जो कि एक्स का निशान है, ठीक है। ये एक्स का निशान आपने दे देना कि यहाँ पे तो लिक्विडिटी थी। इस सूरत में पता क्या होता है, गौर से सुने, गौर से। इस सूरत में ये होता है कि यहाँ पे ब्रेक ऑफ सेक्टर वैलिड नहीं हुआ। इस सूरत में ये वाला लो कन्फर्म नहीं होगा क्योंकि ब्रेक ऑफ सेक्टर जो वैलिड नहीं हुआ। इस सूरत में हाई जो है ना ऑटोमेटिकली अगले स्वीप वाले हाई पे शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। हाई ऑटोमेटिकली अगले स्वीप वाले हाई पे शिफ्ट हो जाता है, फिर यहाँ पे आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड हुआ। इधर आप लोग लिखोगे कि हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड हो गया क्योंकि अगला हाई पे टूटा है ना, ठीक है। अब यहाँ पे आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये वाला एरिया वैलिड हो गया। अब यहाँ से लेकर यहाँ से रिट्रेसमेंट यहाँ से हुई थी ना, ये वाला जो लो है ये हमारा जो है वो लो पॉइंट रहेगा, ये वाला अब वैलिड होगा क्योंकि इधर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड हो गया। अगर किसी ने ये अगला कर्व नहीं भी लगाना तो यहाँ से भी हाइट के ऊपर कर्व भी लगा सकता है, कर्व, ठीक है। वो इस तरह से यहाँ पे भी बॉस लिख के ना इधर भी ब्रेक ऑफ सेक्टर लिख के कर्व का इस्तेमाल भी कर सकता है, जैसे अभी मैंने बताया था। अच्छा, फिर मार्केट डाउन साइड आने लगी, मार्केट ने ये वाला लो तोड़ा, हमारा चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, ठीक है। ये वाला लो थोड़ा अभी। अच्छा, गौर करें यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर वैलिड नहीं हुआ, यहाँ पे वीक क्लोजिंग है, यहाँ पे वीक क्लोजिंग है, यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर वैलिड नहीं हुआ, तो ये लिक्विडिटी है। जब तक ये वैलिड नहीं होगा तब तक आपने इसको मानना नहीं है। वैलिड किधर हुआ, जाके नीचे जाके कहा, इधर कर्व लगाओ, इसके नीचे जाके यहाँ पे बॉडी क्लोजिंग हुई है बराबरी में, देखो, ठीक है। इधर हुई है ना बॉडी क्लोजिंग, इस वीक ये वीक थी, वीक के नीचे बराबर बॉडी क्लोजिंग इधर हुई है, जहां पे हुई है वहीं पे ये कर्व लगा दे। अब कर्व लगा के अब ये चेंज ऑफ कैरेक्टर आप लोग लिख सकते हो। अब ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, मार्केट ने फिर ये थोड़ा सा इंटरनल स्ट्रक्चर बनाया। इंटरनल स्ट्रक्चर में आप लोगों ने इंतजार करना होता है, ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर बना के मार्केट ने फिर आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, ठीक है। ये अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो कि वैलिड नहीं हुआ, स्वीप हुआ, ठीक है। ये फिर स्वीप हुआ है, स्वीप होने के बाद वैलिड किधर जाके हुआ है, इधर जाके। अच्छा, इस सूरत हाल में जहां पे ये स्ट्रक्चर इतना बड़ा बड़ा बन रहा हो ना, आप लोग पता क्या करो, इजी इसमें ये होता है कि ये जो पीछे वाला स्ट्रक्चर बन रहा है इसको आपने लेना ही लेना है, लेकिन आप यहाँ से लेग 1 2 3 की बेस पे अगेन भी कर सकते हो, ठीक है। ये लेग 1 2 ये 3, इसकी बेस पे आप यहाँ से हाई का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क करके यहाँ से भी एक छोटा स्ट्रक्चर जो शुरू कर सकते हो, ठीक है। ये गलत नहीं होगा क्योंकि आप लोगों ने इसका पॉइंट आउट किया, मार्किंग किया, ये हाई स्वीप हुआ, ये वापसी आया, इस तरह से जो है वो आप इसका पॉइंट आउट कर सकते हो, ठीक है। ये भी स्ट्रक्चर शुरू कर सकते हो। इसमें फिर जो है वो ये यहाँ से लो लगेगा, ये हाई लगेगा 1 2 3 की बेस पे, ये हाई लगेगा, ये लो लो लगेगा, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के होने के बाद ये फिर हाई लगेगा, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, ये लो कंफर्म होगा, फिर ये हाई होगा, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, लो कंफर्म होगा, फिर ये हाई होगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इनवैलिड, मतलब वो स्वीप है ऊपर, गौर करें। जब स्वीप है तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड नहीं होगा, अभी तक यही रहेगा। फिर मार्केट ने वापस आया, फिर हाई जाके यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ये लो कंफर्म होगा, मतलब स्ट्रक्चर अभी तक बुलिश है, ठीक है। ये स्विंग भी आप काउंटर कर सकते हो। इसी तरह से बुलिश स्टैंड आपने देखना है, इसी तरह से बेरिश स्टैंड देखना है, ब्रेक ऑफ सेक्शन मार्क करने हैं, लेग 1 2 3 की बेस पे भी आप ब्रेक ऑफ सेक्शन वगैरह ले सकते हो। ट्रेंड को जरा गौर से देखना है, बाकी कल आपने आपका क्लियर हो जाएगा। होप सो आप लोगों को समझ आई होगी एनालिटिकल स्ट्रक्चर कैसे मार्क करना होता है। अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, रिकॉर्डिंग का हम ऐड करते हैं, ठीक है।